हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे बाल गोपाल लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आप घर पर मन लगा करके पढ़िए और हम आपके लिए कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम शूट करने वाले हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जो बच्चे क्लास मिस कर दिए थे उनके लिए ये ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे जो प्रिय और सबसे होनहार और सबसे अति उत्कृष्ट विद्यार्थी होंगे वह इस वीडियो को देख करके रिवीजन भी कर लेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के क्लास 12 के सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है प्राचलिक अवकल समीकरण। प्राचलिक अवकल समीकरण में क्या किया जाता है बच्चों कि जो फंक्शन होता है वह किसी अन्य प्राचल के रूप में रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब हमेशा dy/dx के रूप में ही दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्राचल दिया रहता है इस प्राचल के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं और अवकलन करके dy/dx ज्ञात करते हैं। dy/dx जब ज्ञात करते हैं तो प्राचल के सापेक्ष किए गए अवकलन का मान रख करके और हम dy/dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है x बराबर 2at स्क्वायर। तो बच्चों यहां प्राचल के रूप में t है, इसीलिए इसका अवकलन जो है वो हम करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे, dwr/t बोथ साइड। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt बराबर d2at स्क्वायर बाई dt। चूंकि प्राचल t है ना बच्चों, इसीलिए अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो जैसे ही हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमको मिल जाता है dx/dt। 2a तो अचर पद हो गया ना, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 2a अचर पद है तो इसको बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा dt स्क्वायर और बटे में dt। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा कि dx के पावर n बाई dx बराबर n इंटू x के पावर n-1। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं इसको शब्दों में भी याद कर सकते हैं कि x के पावर n है तो n घात है। तो सूत्र हो जाता है कि घात गुणे जो पद है उसमें गुणा किया जा रहा है, घात गुणे घात में एक की कमी, n है पावर है ना घात, तो इसमें से एक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यही सूत्र यहां पर लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा dx/dt बराबर 2a इंटू और यह हो जाएगा घात गुणे घात में एक की कमी। फिलहाल हमें मिल जाएगा 2 दूनी के 4a और t के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमें मान मिलेगा बच्चों dx/dt का वह कितना मिल जाएगा, तो dx/dt का मान मिल जाएगा 2 दूनी के 4a और t, तो ये हो जाएगा 4at। इसके बाद ये y बराबर at के पावर 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर जो दिया हुआ है at के पावर 4, इसमें भी प्राचल t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dwr/x न करके क्या करेंगे, t करेंगे बोथ साइड। अच्छा एक और चीज, इस dwr/t का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगा बच्चों। यानी अवकलन हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, t के सापेक्ष। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो t के सापेक्ष। तो इसीलिए लिखा जाता है शॉर्ट में dwr/t बोथ साइड। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dt बराबरdat के पावर 4 और बाई dt। ध्यान देना मेरे लाल, dy/dt तो ऐसे ही रह जाएगा और a अचर पद हो जाएगा तो बाहर, और dt के पावर 4 और बाई कितना हो जाएगा dt। अब ये हो जाएगा dy/dt बराबर a को कर दिए बाहर और ये हो जाएगा घात गुणे घात में एक की कमी। तो ये हो जाएगा 4 में a का गुणा तो हो जाएगा 4a और t के पावर 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हो गया ना dy/dt बराबर 4at का क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें इसके लिए चाहिए dy/dx। तो निकालते हैं dy/dx, लिखेंगे कि प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स प्राचल के सापेक्ष निकाला गया है, यानी dy बाई डी टी और dx बाई डी टी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी टी का मान कितना आया है 4at का क्यूब, तो हम यहां पर रखेंगे 4at का क्यूब। और dx बाई डी टी का मान कितना है तो 4at है, तो हम यहां पर रखेंगे 4at, 4a से 4a खत्म, t से ये खत्म स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर फाइनली कितना मिल गया बच्चों तो टी स्क्वायर मिल गया। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्राचलिक अवकल समीकरण को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो अगर ये प्रश्न दिया हुआ है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, तो अब हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। तो अभी हमारे पास जो प्राचल के रूप में फलन मौजूद है वह थीटा के रूप में है। तो अगर प्राचल थीटा के रूप में है तो अवकलन भी किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो दिया हुआ फलन सबसे पहले x बराबर है a cos थीटा, और अवकलन कर देंगे तो dwr2 थीटा बोथ साइड। भाई जो जिस रूप में है उसी रूप में तो उसका अवकलन करेंगे ना, मतलब कहा जाता है कि जैसन देव रहेलन वैसन पूजा दियाला, तो जैसन देव रहेलन वैसन पूजा दियाला, लेकिन पूजा के बाद प्रकृति के उत्थान खातिर ही तो प्रार्थना कइल जाला। तो एजा जो देव बाणन तो थीटा के रूप में बाणन, तो थीटा के रूप में बाणन तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कइल जाई, लेकिन निकालल जाई dy बाई डी एक्स ही, उद्देश्य उहे रही कि हमनी के dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अब एजा अगर हमनी के कइल जाई डी एक्स बाई डी थीटा तो कुछ गलती ना हो, तो का हो जाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब मान कितना है तो अब हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और बटे में कितना तो डी थीटा, ए को कर देंगे बाहर और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और बटे में डी थीटा। ए सेम एज जो है वह बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें जो मिला हुआ है वो है डी एक्स बाई डी थीटा का मान, तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसी तरीके से बच्चों y का मान दिया हुआ है b cos थीटा, तो इसका भी तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dwr2 थीटा बोथ साइड कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर, अब ये हो जाएगा d, अब b cos थीटा का करना है अवकलन किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा तो अब हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर b बाहर, और cos थीटा है तो हम मेंशन करेंगे cos थीटा, और बटे में कितना d थीटा। तो अब यहां पर b ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये भी आ गया माइनस b साइन थीटा। तो बच्चों ये जो मान आया वह dy बाई डी थीटा का आया। तो जो प्राचल दिया हुआ है उसके सापेक्ष तो हमने अवकलन कर लिया ना, अब जब हम उसके सापेक्ष अवकलन कर लिए हैं तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स जो है वह प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से निकलेगा। तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा क्या कहती है बच्चों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्राचलिक अवकलन की परिभाषा कहती है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो जो प्राचल के सापेक्ष आपने अवकलन किया है वह dy के जगह पर रखिए, और जो प्राचल के सापेक्ष आपने अवकलन किया है वह dx के जगह पर रखिए x वाले फंक्शन को। तो हम वही कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा है, तो dy बाई डी थीटा है तो क्या आ गया माइनस b साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा है तो क्या आ गया माइनस a साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा, कट गया साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स आया ना वो बच गया है b बाई ए।
यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे लाल। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि प्राचलिक अवकलन में जो फलन दिया रहता है उस फलन को उसके प्राचल के सापेक्ष अवकलन करके और dy बाई dx जब निकालेंगे तो dy बाई dx निकालने के दौरान dy बाई डी थीटा का उपयोग करेंगे dy के जगह पर, और dx के जगह पर dx बाई डी थीटा का उपयोग करेंगे यदि प्राचल थीटा है तब। अब अगला प्रश्न देखेंगे और 2 नंबर प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि x बराबर साइन थीटा है और y बराबर cos 2 थीटा यानी cos 2t है, सॉरी। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसमें प्राचल कौन सा है। तो इसमें प्राचल उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब देंगे कि t है। तो जो भी अवकलन होगा वह t के सापेक्ष होगा। तो सबसे पहले अब हम जब अवकलन कर ही रहे हैं तो किसके सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष करेंगे। तो t के सापेक्ष करेंगे तो x बराबर दिया गया है यहाँ पर sin t। अवकलन करेंगे बच्चों किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष। तो dwr2t बोथ साइड हो जाएगा। अब हो जाएगा dx बाई dt बराबर d sin t और बटे में कितना dt। तो sin t है तो ये क्या हो जाएगा अवकलन cos t हो जाएगा, क्योंकि sin x का अवकलन होता है cos x। ऐसे आपने सूत्र वगैरह जो है वो याद कर ही लिया होगा कि d sin x बाई dx बराबर होता है cos x। अब ये जो आप मान देख रहे हैं ये cos t का मान dx बाई dt के लिए है। अब हमें चाहिए dy बाई dt का मान। तो हम देखते हैं कि y का मान क्या दिया हुआ है। तो y बराबर है cos 2t, तो ये रहेगा cos 2t। अवकलन करते हैं तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो dwr2t बोथ साइड हो जाएगा। अब यहां पर हमें चाहिए dy बाई dt, तो d ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा cos 2t और बटे में कितना dt। तो dy बाई dt बराबर कितना आ गया। अब आप देखिएगा तो रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, d cos 2t है तो फॉर्मूला तो हम cos x का जानते हैं, x के जगह पर 2t है तो d 2t हो गया, 2 अचर पद बाहर और dt बाई dt हो गया। अब cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2t रखेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा। और ये जो अवकलन आप देख रहे हैं dt बाई dt का तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2 साइन 2t और ये मान किसका है, तो dy बाई dt का है। अब प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से अभी 2 प्रश्न बता चुके हैं। प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो बच्चों प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें dy बाई dx का मान चाहिए, तो dy के जगह पर रखना पड़ेगा dy बाई dt और dx के जगह पर रखना पड़ेगा dx बाई dt। तो मान रख करके देखते हैं क्या आता है। dy बाई dx के जगह पर dy बाई dt का मान कितना है, तो माइनस 2 है और साइन 2t है। dx बाई dt के जगह पर कितना आता है, तो dx बाई dt के जगह पर cos t है, तो हम यहां पर रखेंगे कितना, तो cos t रखेंगे। अब हमारे पास dy बाई dx है, dy बाई dx में माइनस 2 है और साइन 2a का सूत्र क्या होता है मेरे लाल, तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और इनटू कितना cos a। तो ये जो आप मान देख रहे हैं ये साइन 2a पर टूटेगा, a का काम t कर रहा है तो माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 साइन a और इनटू cos a। अब बटा में कितना है, तो cos t है। तो अब आप खुद देखिए cos t से cos t कट गया तो बचा कितना, 2 दूनी के 4, तो हो गया माइनस 4 साइन t। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, dy बाई dx का मान ज्ञात कर लिया। तो ये हमने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। प्राचलिक अवकलन में हम मुख्य रूप से प्राचल के सापेक्ष अवकलन करके जब dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो y वाला फलन जिस प्राचल के सापेक्ष हुआ होगा अवकलन, उस dy के जगह पर उसके मान को रख देंगे।
dx के जगह पर जो x में प्राचल है उसके सापेक्ष किए गए अवकलन का मान रख देंगे और उसके बाद हल कर देंगे तो आसानी से dy by dx मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कहां पर दिक्कत है, उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि x बराबर 4t है, फिर y बराबर 4/t है। तो अब आप बखूबी यह जान गए होंगे कि हमें जो अवकलन करना है वह किसके सापेक्ष करना है। तो हमें अवकलन यहाँ प्राचल t है तो t के सापेक्ष करना है। तो अब यहाँ पर x बराबर कितना दिया गया है, तो 4t है यानी 4t है, तो इसको लेके चलेंगे, लेकिन अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो dwr/t बोथ साइड, यानी कि हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो हमें मिलेगा dx/dt बराबर 4 ऐसे ही, और ये dt/dt 4 ऐसे ही हो गया। और आपको पता है बच्चों कि dx/dx का अवकलन क्या होगा, तो 1 होगा। वैसे ही dt/dt का अवकलन क्या होगा, तो 1 होगा। डायरेक्ट रखेंगे तो 4 1 जो 4 हो गया, और ये हमारा मान आया dx/dt का। इस dx/dt के मान के बाद हमें मान चाहिए y है, y = 4/t है। तो अब हम y को लेके चलेंगे, तो y बराबर कितना है, y बराबर है 4/t। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो dwr/t बोथ साइड। क्लियर है ना। अब यहां पर भी अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो अब ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू d ऐसे ही है, 4/t ऐसे ही रहेगा, अब बटे में कितना, तो dt। 4 को कर दिए बाहर, d ऐसे ही 1/t और बटे में कितना, dt। 4 ऐसे ही रहेगा, और d 1/t है, तो d 1/t है तो क्या होगा, ध्यान देना, तो d 1/t है तो ये हो जाएगा -1/t²। अवकलन हो गया, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था हल करके इस पोजीशन को एक फॉर्म में सूत्र के कि d1/x का जो अवकलन होता है वह -1/x² होता है। तो यहाँ x के जगह पर तो t है, तो हो जाएगा -1/t²। अब ये जो मान मिला है वो मिला है -4/t²। ये मान किसका है, तो dy/dt का है। क्लियर है ना। अभी जो आपको मान दिख रहा है ये dy/dt का मान है जो यहाँ आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या आपको dy/dt और dx/dt का मान चाहिए, नहीं, आपको चाहिए dy/dx। तो dy/dx चाहिए, लेकिन प्राचल रूप में है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना है। तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से हमें चाहिए dy/dx, तो हम सबसे पहले रखेंगे dy/dt और फिर रखेंगे dx/dt। तो अब ध्यान देना, dy/dt के जगह पर क्या रखेंगे, -4/t², तो हो जाएगा -4/t²। और dx/dt, तो dx/dt का मान कितना है, 4 है, तो हम रखेंगे 4। अब हो जाएगा -4/t², और यहाँ कुछ नहीं है तो 4/1 है ना, तो जब भाग से गुणा में बदलेगा तो अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4, 4 से 4 खत्म। तो आ कितना गया, तो अब जो है वो हमें dy/dx का जो मान प्राप्त हुआ है वह -1 में कितना आ गया, तो t² आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी तक जो हमने प्रश्न देखा है, प्रश्न संख्या 4 तक, इसमें प्राचल के सापेक्ष ही अवकलन करके हमने सारा का सारा जो है वह अवकलन का जो तरीका था, जो मान था, वो प्राप्त किया है उसी विधि से। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में x का जो मान है वह प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ है थीटा के, और y का भी वैल्यू किस में है, थीटा के है प्रोस्पेक्ट में। तो हम यहां पर जब हल करेंगे तो x वाले फलन को भी थीटा के सापेक्ष हल करेंगे,
x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और फिर y वाला जो मान है वह भी थीटा के प्रोस्पेक्ट में है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dWr2 थीटा बोथ साइड। जब हम इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा, d ऐसे ही रहेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, और इसका अवकलन कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष। अब हमें मान मिला है तो dx बाई डी थीटा अलग करेंगे तो d cos थीटा हो गया तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, और d cos 2 थीटा हो गया तो किसके सापेक्ष, तो d2 थीटा के सापेक्ष इंटू 2 d थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अवकलन, सूत्र तो यही कहता है cos थीटा है तो अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 और डी थीटा बाई डी थीटा का अवकलन 1, वही फॉर्मूला dx बाई dx का अवकलन 1 होता है। वैसे ही प्राचल यहाँ पर थीटा है तो d थीटा बाई डी थीटा का अवकलन हमने 1 रख दिया, 2 अचर पद है। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा सेम एज रहेगा, और लेकिन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। ये मान किसका है, तो dx बाई डी थीटा का है। ये जो मान अभी आपको मिला हुआ है इसके बाद भी आपको मान ज्ञात करना है dy बाई डी थीटा का। तो अब जो प्रश्न में दिया हुआ है y का मान वो नोट करेंगे। तो y बराबर कितना है, साइन थीटा है, माइनस कितना है, साइन 2 थीटा है। अब इसका अवकलन करेंगे और अवकलन करके इसका मान निकालेंगे, देखेंगे कि इसका भी मान कितना है। तो y बराबर जो मान आया हुआ है वह मान है साइन थीटा का, और इसका अवकलन अब थीटा के सापेक्ष करेंगे क्योंकि प्राचल इसमें थीटा है। तो लिखते हैं कि भैया डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, और एक तरफ की दोनों तरफ, तो दोनों तरफ dWr2 थीटा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा है तो d साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा सेम ऐसे ही रहेगा, और बटे में कितना, तो डी थीटा। अब इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस में है फलन, अलग अलग जो है वह अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर d साइन थीटा, अब बटे में कितना, डी थीटा माइनस d साइन 2 थीटा, और बटे में कितना, डी थीटा। तो डी थीटा करेंगे तो यहां पर साइन x का काम 2 थीटा कर रहा है ना, तो अब 2 थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और ये दो ऐसे ही बाहर अचर पद हो गया डी थीटा बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो गया, अब ये हो गया साइन थीटा का अवकलन कितना, cos थीटा माइनस 2 ऐसे ही डी थीटा बाई डी थीटा कितना, 1, और साइन थीटा का अवकलन कितना, cos थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 और उसके बाद cos 2 थीटा। क्लियर है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने थोड़ा सा इसको सजा करके लिख दिया है कि 2 पहले कर दिया और डी थीटा बाई डी थीटा का अवकलन 1 कर दिया, साइन 2 थीटा का अवकलन हो गया cos थीटा। अब यहां पर हमें प्राचलिक अवकलन से dy बाई dx ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से। तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से चाहिए dy बाई dx, और dy के जगह पर हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dx के जगह पर हो जाएगा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2, और फिर कितना हो जाएगा, तो cos 2 थीटा बटा में dx बाई डी थीटा है, तो dx बाई डी थीटा का मान माइनस साइन थीटा है प्लस 2 साइन 2 थीटा है, तो यही रखेंगे, लिखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, नोट कर लिए 2 साइन 2 थीटा। या तो आप इसको यहां पर भी हल करके इसका आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको और आगे भी हल कर सकते हैं। तो इसको और आगे हल कीजिएगा तो ऊपर जो है वो cos में है, नीचे जो है वो साइन में है, किसी एक टर्म में आपको सॉल्व करना होगा। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो cos 2a का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 2a बराबर होगा
कॉस के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर ए और -1। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर ए और -1 होगा, तो कॉस को कॉमन किया जा सकता है, या हम यहाँ पर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब अगला क्वेश्चन है अगले स्लाइड में, मैं थोड़ा यूज नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे बोर्ड को यूज करना है, इसमें एक और पेज कैसे ऐड किया जाए। तो इसके आगे जो है वो अब आप हल कीजिएगा और देखिएगा कि cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का वैल्यू जब आप रखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आता है। तो आज के वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में, और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसी तरह से वीडियोस जो है वो अब अपलोड किए जाएंगे और 11th और 12th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज उसको ऑनलाइन ही कंक्लूड करेंगे। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से वो हमसे जुड़ सकते हैं, और थोड़ा सा जोश एकदम अपने अंदर बनाए रखिए। पढ़ाई हमेशा कठिनाई में ही होती है और कठिनाई के मार्ग पर चलने से घबराना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहेंगे कि अगर आंखों में सपने संजोए हुए हैं कुछ बेहतर करने के लिए तो पढ़िए, घर की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पढ़िए, अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो पढ़िए, अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जो केवल और केवल कलम की ताकत से लिखी गई हो, तो मन लगा करके पढ़िए, और डिसिप्लिन में जो रहेगा, जो अनुशासन में रहेगा, वह निश्चित ही मन लगा करके पढ़ेगा। इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में रहने वाले विद्यार्थी कभी भी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो स्वयं को अनुशासन में रखिए, और अनुशासन हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इतना ही कहेंगे, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि बस शिक्षा का दामन जो है वो थामे रखिए, जीवन में आपको यही आगे लेकर के जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में क्लास 12th के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी कमियां रह गई हों उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगर जो भी टॉपिक आपको न समझ में आया हो उसको अगले वीडियो में कंक्लूड करके और बेहतरीन ढंग से बता सके। जय हिंद।